नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, अपने चर्चा चल रही राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं की चर्चा जब हम कर रहे थे तो हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से कई लोक देवता देख लिए थे। पंच पीरों की बात हम पहले कर रहे थे और पंच पीरों में अभी अपने दो पंच पीर और बाकी है। अपने चर्चा करेंगे आज हड़बुजी, सांखला और मेहाजी मांगड़िया के बारे में। देखें, अड़बुजी सांखला की चर्चा हम थोड़ी पहले जब रामदेव बाबा की चर्चा हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि रामदेव जी के मौसेरे भाई जो होंगे वो अड़बुजी सांखला होंगे और रामदेव जी और अड़बुजी के दोनों के गुरु जो है वो भी एक ही होंगे। दोनों के गुरु जो होंगे वो होंगे बालीनाथ जी। ठीक है ना। अब अड़बुजी की विशेष बात यह आ जाती है कि अड़बुजी जो थे वो मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन हुआ करते थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा, ठीक है ना, रणमल के पुत्र राव जोधा जो थे, राव जोधा के समकालीन है हड़बुजी सांखला। सांखला राजपूतों की शाखा में है ये। ठीक है ना। तो देखें, हम बात करें हड़बुजी सांखला की। हड़बुजी सांखला अभी तक हमने जैसे लोक देवता जो देखे हैं, सबसे पहले हमने रामदेव जी तंवर के रूप में पढ़ा है और दूसरा हमने यहाँ पर देखा है गोगा जी चौहान के बारे में और तीसरा हमने पढ़ा था पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो हड़बुजी सांखला की जब हम बात कर रहे हैं तो हड़बुजी जो है ये है सांखला राजपूत। कौन से राजपूत है? सांखला राजपूत है हड़बुजी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, कौन से वंश से संबंधित है। ठीक है ना, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो ये सांखला राजवंश से संबंधित, सांखला राजपूतों की शाखा जो उससे संबंधित माने जाते हैं। इसके बाद में हम जिक्र करें गुरु का नाम। हड़बुजी के गुरु इनके थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, ठीक है ना। समकालीन शासक की बात करें, समकालीन शासक राव जोधा। राव जोधा, ठीक है। और इनके मौसेरे भाई हड़बुजी के मौसेरे भाई कौन थे भैया? रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। देखो, रामदेव जी तंवर जो थे, इनके मौसेरे भाई जो थे, रामदेव जी का असर इन पे सबसे ज्यादा रहा था। ठीक है ना। कहते हैं हड़बुजी सांखला की जब हम पहले की बात करें तो हड़बुजी जो थे अस्त्र शस्त्र रखते थे पास में और कोई जैसे हम कहें कि रामदेव जी, जिस तरह रामदेव जी और हड़बुजी जो थे दोनों के रास्ते एक तरह से अलग अलग प्रतीत हो रहे थे। ठीक है ना। तो रामदेव जी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अस्त्र शस्त्र जो थे वो त्याग दिए थे। ठीक है ना। रामदेव जी से प्रेरणा लेकर के अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और गौ सेवा प्रारंभ कर दी थी। ठीक है ना। गौ सेवा प्रारंभ कर दी थी इन्होंने। और जब रामदेव जी समाधि लेंगे उसके 8 दिन बाद में ये समाधि भी ले लेंगे। ठीक है ना। तो रामदेव जी की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? रामदेव जी की प्रेरणा से, रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। कौन से लोक देवता ने भैया अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे? ठीक है ना। और वो अस्त्र शस्त्र त्यागने वाले लोक देवता कौन थे? हड़बुजी सांखला थे। रामदेव जी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अस्त्र शस्त्र जो थे वो त्याग दिए थे। समझ में आ गई ना बात? आगे देखें देखें राव जोधा जो थे ना, राव जोधा
राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देने वाले भी कौन थे भाई? मंडोर विजय, मंडोर का युद्ध करने जा रहे थे राव जोधा, उस समय मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। किसने दिया था मंडोर विजय का आशीर्वाद? हड़बूजी ने, और साथ में एक कटार भी भेंट की थी। हड़बूजी श्रृंखला जो है वो क्या कर रहे हैं, राव जोधा को मंडोर विजय के आशीर्वाद के साथ में एक कटार भी भेंट करते हैं। कहीं कहीं हमें यह भी मिलता है कि इन्होंने कटार और मूंग के दाने जो थे वो भेंट किए थे। कहा जाता है कि वर्तमान में वो जो कटार थी वो बीकानेर के संग्रहालय में रखी हुई है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है ना। तो कटार जो थी वो राव जोधा ने इनको भेंट की थी। अब राव जोधा ने बदले में क्या किया? राव जोधा क्या करेंगे, हड़बूजी को फड़ौदी का बेंगटी गांव जो है, बेंगटी गांव भेंट करेंगे। बेंगटी गांव भेंट करेंगे, जोधपुर में है, फड़ौदी तहसील में है। ये बेंगटी गांव जो था वो भेंट किया था राव जोधा ने हड़बूजी को। ठीक है ना। हड़बूजी ने राव जोधा को क्या दिया भैया? मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया है, और साथ में एक कटार भी भेंट की है। ठीक है ना, कटार भी भेंट की थी। और राव जोधा ने हड़बूजी को क्या दिया है? बेंगटी गांव, फड़ौदी का बेंगटी गांव। ठीक है ना। और वहां पर बेंगटी गांव जो है ना, यहाँ पर हड़बूजी की आज भी पूजा की जाती है। यानी बेंगटी जो है वो हड़बूजी का प्रधान पीठ के रूप में माना जाने वाला स्थान है। ठीक है ना। हड़बूजी के वाहन की बात करें, वाहन सियार था। हड़बूजी का वाहन जो था सियार को माना जाता है, हड़बूजी का वाहन। ठीक है ना। हड़बूजी का वाहन क्या माना जाता है? सियार। देखो, हमें अभी जिक्र हमने किया है कि रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र इन्होंने त्याग दिए थे और इन्होंने गौ सेवा प्रारंभ कर दी थी। अब इन्होंने जब गौ सेवा प्रारंभ की तो आज भी, वर्तमान में भी, आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर हड़बूजी की प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर पूजा का स्थान जो है ना हड़बूजी का, वो है हड़बूजी की बैल की गाड़ी। जो गाड़ी जो थी, जिस गाड़ी से अपंग गायों के लिए, पंगु गायों के लिए हड़बूजी जो थे वो घास चारा लाया करते थे। ठीक है ना। जिस गाड़ी से हड़बूजी घास चारा लाया करते थे ना, उस गाड़ी की पूजा बेंगटी में वर्तमान में की जाती है। ठीक है ना। तो वर्तमान में बात करें हड़बूजी के मंदिर की, तो हड़बूजी के मंदिर में प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। तो गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है ना। गाड़ी की पूजा की जाती है और इस गाड़ी से हड़बूजी जो है वो गायों के लिए घास चारा लाते थे। ठीक है ना। यही गाड़ी है जिस गाड़ी की पूजा की जाती है, गायों के लिए घास चारा जिस गाड़ी से हड़बूजी लाते थे, उस गाड़ी की पूजा वर्तमान में वहां पर की जाती है। हड़बूजी की प्रधान पीठ बेंगटी में प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है भैया। ठीक है ना। और बात करें पुजारी, तो पुजारी इनके होते हैं सांखला राजपूत। पुजारी कौन होते हैं हड़बूजी के? वर्तमान में कौन है भैया? सांखला राजपूत जो है ना वो हड़बूजी के पुजारी है। हड़बूजी भी कौन से गोत्र से थे? हड़बूजी खुद जो थे ना वो भी सांखला राजपूत ही थे मित्रों। और हड़बूजी के बारे में जब हम देखें तो हड़बूजी को वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना। हड़बूजी जो थे इनको वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। हड़बूजी को
वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, हड़बूजी को वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, पुजारी सांखला जाति के थे। एक विशेष बात और आ जाती है कि रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ले ली थी। रामदेव बाबा ने जिस दिन समाधि ली थी, रामदेव जी से पहले समाधि लेने वाले डाली भाई, और रामदेव जी के 8 दिन बाद में समाधि लेने वाले थे हड़बूजी सांखला। बात समझ में आ गई ना। रामदेव जी से पहले समाधि लेने वाली जो थी वो तो थी डाली बाई, और रामदेव जी के बाद में समाधि लेने वाले जो थे वो थे हड़बूजी सांखला। तो देखें, हड़बूजी सांखला राजपूत हैं। गुरु बालीनाथ जी थे, समकालीन शासक राव जोधा, मोसेरे भाई थे रामदेव जी, और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद किस शासक ने दिया था, सॉरी किस लोक देवता ने दिया था, तो वो थे हड़बूजी सांखला। राव जोधा ने बदले में हड़बूजी को क्या दिया, तो बेंगटी गांव दिया, फड़ौदी का। ठीक है ना, वाहन क्या है, सियार है जी। ठीक है, हड़बूजी के मंदिर में प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर उस गाड़ी की पूजा की जाती है जिस गाड़ी से हड़बूजी अपंग गायों के लिए घास चारा लाते थे। ठीक है ना, पुजारी इनका सांखला राजपूत होते हैं। वचन सिद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, हड़बूजी सांखला को वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, और रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद में समाधि लेने वाले लोक देवता हड़बूजी सांखला थे। अब बात करें मेहाजी मांगड़िया की। मेहाजी मांगड़िया, देखो कई इतिहासकार जो है वो तो ये भी बोलते हैं कि मेहाजी जो थे ना वो भी सांखला ही थे। मेहाजी के बारे में कई ये भी कहते हैं कि मेहाजी जो थे वो हड़बूजी के पिता थे। ठीक है ना, हड़बूजी के बारे में, सॉरी मेहाजी के बारे में कर्नल जेम्स टोड ये बोलते हैं कि मेहाजी का लालन पालन जो है ना वो मांगड़िया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे इन्होंने क्या लगाना प्रारंभ कर दिया, मांगड़िया। समझ में आ गई ना बात, मांगड़िया इन्होंने लगाना प्रारंभ कर दिया था। मेहाजी मांगड़िया की चर्चा जब हम करें, बुंदेल नागौर के शासक बताते हैं भैया, इनके बारे में कहा जाता है कि मेहाजी जो थे ना ये बुंदेल नागौर के राजा थे। कहां के राजा थे, बुंदेल नागौर के राजा थे। प्रधान पीठ इनकी आ जाती है बापणी जोधपुर में। इनकी प्रधान पीठ कहां पर आती है भैया, बापणी जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ है। तो प्रधान पीठ की जब हम बात करें, प्रधान पीठ इनकी है बापणी जोधपुर में। बापणी जोधपुर। घोड़ा इनका था किड़कावरा। इनके घोड़े का नाम जब हम देखें तो घोड़े का नाम इनके था भैया किड़कावरा। घोड़ा किड़कावरा, इनके घोड़े का क्या नाम था, किड़कावरा घोड़े का नाम था भाई। ठीक है ना, मृत्यु कैसे हुई, देखो जी, जैसलमेर के राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी जैसलमेर के हुआ करते थे राणंग देव भाटी। इनके साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसलमेर के राणंग देव भाटी जो थे इनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, विशेष बात आ जाती है कि इनका मेला कब बढ़ता है, मेला कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण
जन्माष्टमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तब इनका मेला जो है वो भरता है भैया। ठीक है ना। एक बात कर्नल जेम्स टोड की हम कर रहे हैं कि टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि इनका लालन पालन जो है ना वो मांगलिया गोत्र में हुआ। लालन पालन मांगलिया गोत्र में हुआ था। है तो ये भी सांखला, ठीक है ना। लालन पालन जो था वो मांगलिया गोत्र में हुआ था। लालन पालन जो था वो इनका मांगलिया गोत्र में हुआ था। ठीक है ना। एक विशेष बात इनके बारे में और मानते हैं कि इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। ठीक है ना। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। ठीक है। मेहाजी मांगलिया बुंदेल नागौर के शासक थे। ठीक है। बापड़ी में इनकी प्रधान पीठ है। घोड़े का नाम किड़कावरा। मृत्यु कैसे हुई? रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। टोड क्या कह रहे हैं? टोड साहब बोल रहे हैं कि इनका लालन पालन जो है वो अपना कहां पर हुआ था भाई? मांगलिया गोत्र में हुआ था। और इनके भोपों की वंश वृद्धि जो है वो नहीं होती है भैया। मित्रों ये अपने पूरे हो जाते हैं राजस्थान के पंच पीर। इसके बाद में जो हम देखें तो अन्य लोक देवता जो अपने शुरू होते हैं। इस कड़ी में अपने सबसे पहले शुरू करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा अपने सबसे पहले करेंगे। मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी की जब हम बात करें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि मल्लीनाथ जी जो थे वो राव सलखा के बेटे थे। ठीक है ना। यानी मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राव सलखा। पिता कौन थे भैया? राव सलखा। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? राव सलखा। और गुरु उगमजी भाटी। गुरु का नाम उगमजी भाटी। उगमजी भाटी थे इनके गुरु। राव सलखा पिता का नाम था। उगमजी भाटी जो थे वो क्या थे भैया? गुरु थे। ठीक है ना। कहा जाता है कि ये मारवाड़ के राजा हुआ करते थे भाई। मल्लीनाथ जी जो थे मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा थे भैया। और विशेष बात मित्रों मालानी क्षेत्र जो था ना, मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। इनके नाम पर ही रखा गया। इनके नाम पर ही रखा गया था। मालानी क्षेत्र नाम जो था वो इनके नाम पर ही रखा गया था। तो गुरुजी इनकी प्रमुख राजधानी क्या थी मल्लीनाथ जी की? तो बेटा इनकी राजधानी जो थी ना वो थी मेवानगर। ठीक है ना। राजधानी क्या थी इनकी? मेवानगर थी। मारवाड़ के राजा थे मल्लीनाथ जी। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक को पराजित इन्होंने किया था। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक, इसको पराजित करवाया इन्होंने फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के राजा थे फिरोज शाह तुगलक को पराजित करवाया। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किसने करवाया था भैया? फिरोज शाह तुगलक को पराजित करवाने वाले जो थे वो थे मल्लीनाथ जी राठौड़। ठीक है। राव सलखा पिता का नाम था। गुरु थे उगमजी भाटी। समझ में आ गई ना बात?
और बात करें गुरुजी मेला कब बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है, ठीक है ना। मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी को। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, और पत्नी रूपा दे का मंदिर जो बना हुआ है वो अपना बना हुआ है मंजल गांव में, बाड़मेर में, ठीक है। पत्नी रूपा दे का मंदिर, रूपा दे का मंदिर मंजल गांव बाड़मेर। मुंजल भी मिलता है, मंजाल भी मिलता है, मंजल गांव बाड़मेर में। पत्नी रूपा दे का मंदिर मंजल गांव बाड़मेर में बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में जब हम बात करें तो देखें मारवाड़ में विराट हरि कीर्तन करवाया था। मारवाड़ में विराट हरि कीर्तन करवाने वाले लोक देवता कौन थे भाई? मारवाड़ में विराट हरि कीर्तन करवाने वाले जो लोक देवता थे वो अपने कौन हुए थे भैया? वो अपने हुए थे मल्लीनाथ जी, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी जो थे मारवाड़ में विराट हरि कीर्तन इन्होंने करवाया था। इसके बाद में अपने मल्लीनाथ जी के बारे में बाद में जिक्र करें तल्लीनाथ जी का, तो एक बार ये देख लेते हैं अपने। देखें पिता का नाम राव सलखा, गुरु कौन थे? उगमजी भाटी। मारवाड़ के राजा थे मल्लीनाथ जी, और मालानी क्षेत्र जो था वो इनके नाम पर ही बसाया गया था। राजधानी मेवानगर, फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। और मेला कब बढ़ता है इनका भैया? चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। और इनकी पत्नी रूपादे का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है भाई? इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर बना हुआ है मंजल गांव बाड़मेर में, ठीक है। और मारवाड़ में विराट हरि कीर्तन करवाने वाले राजा कौन थे या लोक देवता कौन से थे? तो यहाँ पर नाम किसका आ जाता है? अपने मल्लीनाथ जी का नाम प्रमुख रूप से आ जाता है। मित्रों इसके बाद में अपने जब चर्चा है तो फिर अपने बात आ जाती है तल्लीनाथ जी राठौड़ की। तल्लीनाथ जी या गांगदेव राठौड़, ठीक है ना। तो अपने बात करें तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी मूल नाम, तल्लीनाथ जी जो थे इनका मूल नाम जो था ना, मूल नाम इनका था, मूल नाम गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, तल्लीनाथ जी का मूल नाम जो था वो गांगदेव राठौड़। पिता का नाम वीरमदेव। पिता कौन थे इनके भैया? पिता इनके थे वीरमदेव। वीरमदेव, ठीक है। गुरु जालंधर नाथ, गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं, मारवाड़ वाले ही है ये लगभग, ठीक है ना, लोक देवता जो है। और मारवाड़ के क्षेत्र में वैसे भी लोक देवताओं की प्रमुख रूप से मान्यता जो है वो रही है भैया, ठीक है ना। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवताओं की मान्यता विशेष रूप से रही है। मल्लीनाथ जी की बात हमने की है, हड़बू जी की बात हमने की है, अपने बात पाबूजी राठौड़ की भी की है, मेहाजी मांगड़िया की भी बात की है, ठीक है ना। अब तल्लीनाथ जी की बात भी हम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से इन लोक देवताओं का क्षेत्र जो है वो मारवाड़ ही रहा है, ठीक है। मारवाड़ के क्षेत्र को लोक देवताओं की भूमि भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो तल्लीनाथ जी की जब हम बात करें, मूल नाम गांगदेव राठौड़ है, पिता का नाम वीरमदेव है, और गुरु इनके जो थे वो जालंधर नाथ जी थे भैया, ठीक है ना। और ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। शेरगढ़ जोधपुर का है, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे, के शासक थे। शेरगढ़ जोधपुर का जो है वहां के ये शासक थे भाई, ठीक है ना।
अब विशेष बात आ जाती है कि गुरुजी इनकी प्रधान पीठ भी यहीं पे ही है क्या? नहीं, प्रधान पीठ इनकी है पांचेटा की पहाड़ी जालोर में। प्रधान पीठ कहाँ है? पांचेटा की पहाड़ी जालोर, पांचेटा जालोर में इनकी प्रधान पीठ है, ठीक है ना। और विशेष बात तल्लीनाथ जी के बारे में कही जाती है कि तल्लीनाथ जी जो थे वो प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे, ठीक है ना। किस प्रकार के लोक देवता थे भैया? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन थे? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन थे? तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता जो थे तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने संतों की जब हम बात करे थे, संत जाम्बो जी प्रकृति प्रेमी थे। राजा राम जी की शिकारवाड़ा जोधपुर की हमने बात की थी, वो भी प्रकृति प्रेमी थे, पटेल जाति के जो देखे हमने राजा राम जी, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम बात करें तल्लीनाथ जी की, तो तल्लीनाथ जी जो है वो भी प्रकृति प्रेमी के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें मामा देव की, लोक देवता मामा देव। देखो मित्रों, एक विशेष रूप से बात मैं बताऊं आपको, वैसे तो मामा देव के कोई मंदिर विशेष रूप से होते हैं नहीं, गांव के बाहर इनके मंदिर होते हैं, तोरण होता है, ठीक है ना। मंदिर जो होता है वो तोरण होता है, लेकिन फिर भी इनका एक मंदिर बनाया गया श्यालोदड़ा सीकर में, ठीक है ना। मामा देव का एक मंदिर जो मिलता है हमें श्यालोदड़ा सीकर में, श्यालोदड़ा है सीकर में इनका एक मंदिर हमें मिलता है। श्यालोदड़ा सीकर में मामा देव का एक मंदिर हमें प्रमुख रूप से मिलता है भाई, ठीक है। मामा देव को बरसात के देवता कहते हैं, मामा देव को बरसात के देवता कहते हैं, मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है भाई, ठीक है ना। इनके मंदिर में तोरण रखी जाती है, क्या रखी जाती है मंदिर में? तोरण रखी जाती है, तोरण रखी जाती है इनके मंदिर में। मामा देव का मंदिर जो है इनके मंदिर में तोरण रखी जाती है। एक विशेष बात और आ जाती है कि मामा देव की भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव के मंदिर में किसकी बलि दी जाती है भैया? भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। तो गुरुजी मेला रामनवमी को लगता है भैया। मेला कब लगता है इनका? रामनवमी को मेला लगता है, रामनवमी को, ठीक है ना। मेला इनका लगता है रामनवमी को, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही, आगे अपने फिर से चर्चा करते रहेंगे। चैनल को थोड़ा आगे फैलाया करो भाई, सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है। धन्यवाद।